नमस्कार, मैं ईआर राजपूत और आप देख रहे हैं ईआर राजपूत नेशन। उत्तर प्रदेश का हर एक जिला इन दिनों ड्रोन और चोरों की खबरों से गूंज रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग चौकन्ने हैं और प्रशासन सख्त है। तो आइए एक एक करके जिलेवार घटनाओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जौनपुर जिले की। यहाँ लोगों ने रात के अंधेरे में आसमान में चमकती लाइटें देखी और अफरा तफरी मच गई। चौकसी इतनी बढ़ा दी गई कि लोग खेत में लाठी लेकर रात काटने लगे। लेकिन पुलिस कह रही है कि अभी तक ड्रोन ऑपरेटर का कोई सबूत नहीं मिला है। नजर डालते हैं जौनपुर की हर एक उस वीडियो पर जो जौनपुर से वायरल हुई है। हम लोग दौड़ाने लगे तो हम लोग दौड़ा पूरा वो लोग चिल्ला गए आगे तक। अच्छा, काफी दूर तक आप लोगों ने दौड़ाया? काफी दूर तक। आपको यकीन है चोर थे? हाँ सर, नहीं तो चोर नहीं तो सर भागते क्यों? काफी दूरी तक आप लोगों ने दौड़ाया? एक दो नहरा तक एक 1.5 किलोमीटर चिताए वाला नहरा। लाइट इसी रोड डेली इसी टाइम पे करती है। इसी टाइम जब करती है तब हल्ला होता ना, कहीं कहीं चोर आया है। ये पहाटे एक लोग इधर चले गए नहर और एक लोग पुलिया और भाग गए। धान के खेते में हम लोग पहाटे गिरते भरते पता नहीं एकदम हट्टे कट्टे थे, काला कपड़ा चड्ढा पहने हुए थे, मुंह बांधे हुए थे। अच्छा, हम लोग इतना डरे हैं सर, क्या रात को नींद नहीं आ रहा है। हम लोग को सोना हराम हो गया। लाइट वाइट सब कट गई है? सर लाइट का तो विद्युत विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है सर। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं इतनी बड़ी लापरवाही है। भागने लगे जब हमने भाग कहा माता जी क्या बात रही है बताओ। रात में आ रहे हैं चोर। हाँ, चोर आ रहे अब वीडियो करे ड्रोन उड़। हाँ। अच्छा, तो तुम्हें कहा लगा कोनो चीज के डर बा? डर बा भैया, चोरी वोरी हो जाए और का। और का आप देखे रही हैं? नहीं देखे तो ना रही, सुन ले रात भर जागल गए। अच्छा, रात भर सब जगह? हाँ, जंगल सब। अब देखल ना 10 बजे से 2 बजे तक साहेब। अच्छा, 10 बजे से लेकर 2 बजे? हाँ, 2 बजे तक। हाँ। वह उड़ा जो बतावत है हमरा कहा 10 बजे रात से लेकर हाँ। 2 बजे तक ड्रोन? हाँ, बत्ती इतनी जरूरत रही हो में? हाँ, हम देखे हैं, हमारी छोड़ा देखे है। आइए, ऐसे में टप्पू सिंह जी हैं जिनके घर में चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। ये आप देख सकते हैं सीधे कि बड़ा बॉक्स है और इस बॉक्स को खोला गया है चोरों के द्वारा और ये गोदरेज अलमारी है इसको। और क्योंकि घटना बहुत बड़ी थी, हमारे ग्राम सभा में 3-3, 4-4 घटनाएं हो गई थी उसी रात में। तो आपके मकान से मतलब आपके घर से क्या क्या सामान गया है और कहाँ से गया है? कुछ दिखाने बिल्कुल कहाँ से गया है सामान, दिखाइए थोड़ा सा। और कितना ताला तोड़ा गया था आपके घर से? 6 ताले तोड़े गए हैं। 6 ताले तोड़े गए? 6 ताले तोड़े गए हैं और ये खोला गया है। और ये बेड है, इसको भी पूरी तरीके से खोला गया था बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद इतना सब कुछ किया, लेकिन बॉक्स वैसे ही है जैसे था। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जुड़ेंगे तब। चाचा, कब हुई यह घटना? 1:30 बजे के पहले। 24 तारीख को 1:30 बजे के पहले हुआ है घटना। उसी दिन आपके गांव में 2 और घरों में? हाँ, 2। ये सामान बिखरा हुआ है। हाँ। यहाँ पर मतलब इसमें सारा सामान रखा हुआ? जी, इसके सामान रखा हुआ था और इसमें जो है इसकी थैली रखी हुई है यहाँ पे, जो ज्वेलर्स वाले हैं जहाँ से सामान लिया गया था। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 छोटे जो सामान, जो सोनार के यहाँ से आप सामान लेते हैं तो छोटी पॉकेट देते हैं, उसमें सामान डाल करके देते हैं। बाकी जो और ताला खुला है सब, तो सारी पेटी का ताला तोड़ा गया था? जी। ताला इस तरह से तोड़े हैं कि जैसे हुआ है हमारे बगल में एक और आगे जाके। उसके पहले आप लोग जागते थे कि नहीं? जब चोरी हुई तब जागना लोग? हाँ, तब जागना चालू। और ये जो ड्रोन की कहानी बताई जा रही है कि ड्रोन जो है वो उड़ रहे हैं। ड्रोन उड़ता है, अब कंफर्म नहीं बताया सकता, ड्रोन उड़ रहा है भाई ऊपर से। उससे लोगों में दहशत है? हाँ, दहशत है, बिल्कुल दहशत है। तो तकरीबन कितने बजे इसका ताला है? इस ताले को तोड़ दिए थे? हाँ, इस ताले को तोड़ करके यहाँ कूलर पे रख दिए थे। उसके बाद यहाँ पे आए कमरे में और ये पेटी जो है अंदर से निकाल करके, बेड के नीचे थी? बेड से नीचे थी, वहाँ से निकाल के तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन इसमें सफल नहीं हुए। इसमें चोरी होगी 1:30 बजे हम उठे थे तब उसके पहले हो चुका था, लेकिन जानकारी हमको करीब 2:30 बजे हुई है। आपके घर में आने के क्या तरीका है, कैसे एंट्री किए चोर? कुछ ऊपर छत से आए, क्योंकि इनके घर की जो दीवारें हैं वो कहीं से इस तरीके से नहीं है कि कोई आ पाए, या 2 मंजिल हैं, इसमें सफल नहीं हुए। इसका ताला नहीं टूटा? इसका ताला नहीं टूट पाया। केवल उसी रूम में, पहले वाले रूम में 4
और 4 पेटी ताला तोड़ा है उन्होंने। तो सामान कितना लेकर गए हैं लगभग वो लोग? सामान लगभग 8 से 10 लाख के अंतर्गत ले गए हैं। गैस भी कुछ? दूसरा रूम है जहां चोरों ने पूरा उधम मचाया, तांडव मचाया और इस अलमारी को खोला। यहाँ जो कुछ भी चीज़ें थी वो देखिए, यहाँ ज्वेलरी वगैरह का छोटा छोटा बॉक्स है, छोटे पर्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से वो चोरों ने उड़ाया है। और ये बेड है, इसको उसी तरीके से पूरी था उसमें कैश 4-5 हज़ार रुपये थे लगभग, जब बहुत ज़्यादा नहीं थे, 4-5 हज़ार रुपये थे उसमें जी। गहने में क्या क्या था? गहने में 4 सोने की चैन थी और 4 अंगूठी थी और 3 जोड़ी पायल थी और एक मंगलसूत्र था जी। उसमें वर्तमान छागल था। अच्छा। एक पैर का जो मोटा वाला छागल होता है जिसमें घुंघरू लगे रहते हैं, वो मोटा वाला था। तरीके से खोल करके सामान जो है वो बिखेर दिया है, अब भी है उसी अवस्था में है। चाचा, चोरी तो बहुत बड़ी हुई, मामूली चोरी नहीं है आपके घर। तकरीबन एक लमसम क्या अमाउंट रहा? पुराना गहना था पूरे परिवार का, हमारा, हमारे लड़के का, हमारी बहू का, औरत का, चारों लोगों का। अभी जिस तरीके से महंगाई है, एक नॉर्मल शादी करने में वही 5-5, 6-6 लाख के लोग गहने देते हैं। आप सोच सकते हैं कि चोर पीछे से घुसते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर सोए थे जो उनके चाचा थे, और यहीं पर सोए थे और उस कमरे का भी ताला तोड़ा गया। उस कमरे उसका नहीं तोड़ा गया था? 3 कमरों का ताला तोड़ा गया है। 3 कमरों का ताला तोड़ा जो गया हमारे पीछे देख रहे हैं, एक कमरा ये था, इसका ताला तोड़ा गया। और उसमें, और क्यों उसमें कुछ रखा नहीं गया था क्या? नहीं, वो किचन है, इसे खुला था, उसमें ताला नहीं लगा था, उसमें भूसा रखा हुआ। चोरी हो गई तो आपको जब पता चला, आपने क्या किया, कैसे पता चला आपको? दूसरे घर में चोरी हुई तो वहाँ से फ़ोन आया, तो हम लोग गए तो वहाँ देख ले, तब तक अपना देखा गया, तो हमारे यहाँ भी चोरी हो गया था। तब मालूम पड़ा हम लोगों को, तो 112 नंबर सूचना दिया गया, 112 नंबर आई और फोटो खींच के ले गई सुबह अपना चौकी। पूजा यादव। पूजा जी, आपके घर में इतना बड़ा कांड हो जाता है, आप कहाँ थी? मैं अपने रूम में सो रही थी। मैं अपने रूम में थी। पता नहीं चला जैसे खटपट नहीं हो रहा? नहीं, कुछ आवाज़ भी नहीं आई थी। कमरे का 3-3 कमरे का ताला तोड़ दिया जाता है, सारी पेटी का भी ताला तोड़ दिया जाता है, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी? नहीं, कोई भी आवाज़ नहीं आई थी। आपके ससुर जी यहीं पर सो रहे थे? हाँ, मेरे चाचा यहीं सो रहे थे। तो कब जानकारी होती है आपको? हमको 2:30 बजे हुई थी। हम उठे, बाथरूम गए, बाथरूम से जब निकले देखे मेरे सारे रूम का दरवाजा बंद था। और फिर इंचार्ज आए, SO आए, अपनी प्रक्रिया पूरी की और फिंगरप्रिंट वाले बुलाए, वो भी आए। फॉरेंसिक टीम आई? हाँ, फॉरेंसिक टीम भी आई और उसने अपने तरीके से इसका जांच किया। फिंगरप्रिंट वगैरह जो थे उसको लेकर के गई, रिपोर्ट कुछ आ गई क्या? नहीं, अभी तक नहीं आई। क्राइम ब्रांच भी आए थे आज। अब देखिए क्या निकालते हैं। क्या आश्वासन दिया है प्रशासन ने? प्रशासन लगी है, अपना काम कर रही है, SP साहब भी लगे हैं कि जल्दी पर्दाफाश हो। प्रशासन मदद भी कर रही है हमारी। पेटी था, पेटी को लेकर नहीं, पेटी नहीं कुछ लेके गए थे, कपड़ा भी कुछ नहीं लेके गए हैं, बस जेवर लेके गए हैं। जिस कमरे में आप थी, क्या आपके कमरे का भी ताला तोड़ने का प्रयास किया उन्होंने? मैं अंदर से लॉक की थी, मैं नहीं जान पाई। कुछ पता नहीं चला? नहीं, कुछ भी नहीं पता चला। कोई आवाज़ भी नहीं आई? नहीं, आवाज़ भी नहीं आई। तो आपने क्या किया उसके बाद? फिर उसके बाद मैं अपने ससुर को फ़ोन की। मेरे ससुर जब आए घर पे, छत पे गए, पैर का निशान था, बगल में गए देखे, वहाँ भी पैर का निशान था। फिर मैं अपने जेठ को फ़ोन की तो मेरे जेठ तब घर पे आए। छत पर पैर का निशान कैसे हो सकता है? सूझ उसका था, मतलब वो लोग बोले कि शायद ऐसे ही गए हैं छत। अब मेरा चोरों से एक ही गुजारिश है कि वो चोरों, वो अफवाहबाजों, जरा संभल जाओ, वरना तुमको गांव वाले ड्रोन मास्टर नहीं कवर ट्रेलर कह देंगे और वही ड्रोन तुम्हारी गांड में घुसा देंगे। तो जनता से हमारी यही अपील है कि अगर आसमान में कुछ दिखे तो सबसे पहले 112 या स्थानीय थाना को सूचना दें। वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उसे अफवाह की तरह सोशल मीडिया पर मत फैलाइए। भीड़ हिंसा से बचें और प्रशासन को सहयोग करें। मैं हूं ER राजपूत और आप देख रहे हैं ER राजपूत नेशन। जय हिंद, जय भारत।